ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। बाल काफ़ी बढ़ गए लॉकडाउन में। वैसे मैं गया था एक सलून में 2-1 महीने पहले, तब मैंने हेयर कट करवाया था। अब तो बिल्कुल ऊल झलूल हो गए बाल। अच्छा ये पूछ रहे हो क्या? अच्छा, ये पिंक वुल्फ का नया आप कह सकते हो कंघी है। बिल्कुल वुड की प्रॉपरली नेचुरल बनी हुई कंघी। और ऐसा लगता होगा आपको कि भाई वुड की बनी हुई है तो चुभेगी वगैरह, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं। जब तक बाल हैं तब तक तो संवार लिए जाए। फिर जब नहीं रहेंगे तब अलग बात है। तो यस, पिंक वुल्फ की ये नई कोम्ब आ गई है। अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। बिल्कुल भी चुभती उभती नहीं, एकदम नेचुरल वुड की है। गैप इसमें अच्छा है तो बिल्कुल भी बाल खिंचाते भी नहीं है। आइए अब शेविंग शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की शेव बड़ी सिंपल, कॉमन पर्सन्स डेली शेव, और उसी हिसाब से मैंने प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए हैं आज की शेविंग में। बड़े ही सिंपल। आज सिर्फ एक चेंज कर रहा हूँ मैं कि जो ब्लेड है वो सुपरमैक्स डायमंड एज यूज़ कर रहा हूँ। एक मीडियम शार्प ब्लेड है, बहुत ज़्यादा शार्प भी नहीं और एकदम माइल्ड भी नहीं, मीडियम शार्प गुड स्मूथ ब्लेड है। 2 से 3 शेव अच्छी देती है ये। और इसके साथ ही मैं, चलो एक काम करो, आप प्रोडक्ट्स ही देख लो ना। तो यस, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स है आज के शेविंग में। और चालू करते हैं शेविंग, और इन द मीनवाइल बातें भी करेंगे। तो थोड़ा सा पानी चेहरे पे हमेशा की तरह लगा लेता हूँ। ठीक है। आज मैंने आज थोड़ा गोरा गोरा भी लग रहा है मेरा चेहरा, वो इसलिए क्योंकि मैंने आज पतंजलि के इस एक्टिवेटेड कार्बन विटामिन ई एंड विटामिन ए फेस वॉश से चेहरा धोया है। अभी एग्जैक्टली मॉइस्चराइजिंग तो नहीं है और बहुत ज़्यादा ड्राइंग भी नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइजिंग तो डेफिनेटली नहीं है। पर आज मौसम कुछ ऐसा है कि थोड़ा ऑयली स्किन महसूस हो रही है, तो मैंने कहा चलो एक्टिवेटेड चारकोल वाला फेस वॉश यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा पानी चेहरे पे वापस से थोड़ा सा ब्रश पे लेते हैं। और आज जो हमारा फेस वॉश क्या कह रहा हूँ, आज जो हमारा शेविंग क्रीम है वो है वाइल्ड स्टोन का। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि सर वाइल्ड स्टोन का शेविंग क्रीम एक बार यूज़ करो, रिव्यू करो, बताओ कैसा है। काफ़ी लोगों ने इसकी तारीफ भी की थी कि यार ये एक शेविंग क्रीम है जो बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोई अगर शेविंग एंथुसियास्ट है तो ज़रूर इसको यूज़ करना चाहिए। जरा सा मैंने शेविंग क्रीम यूज़ किया है और फाय का सिंथेटिक ब्रश विथ वुडन हैंडल, शीशम, लादरिंग चालू। खुशबू अच्छी है। वेरी नाइस। और 1 पास ही शेव रहेगी आज की। सिंपल नॉर्मल पर्सन एवरेज डेली शेव। बिल्कुल कोई फर्स्ट नहीं, कोई टेंट्रम्स नहीं, कोई नाटक नहीं। सिंपल 1 पास शेव करेंगे हम, मोस्टली विद द ग्रेन। हाँ दोस्तों, विद द ग्रेन से मेरे को याद आया, काफ़ी लोगों ने मेरे को पूछा कि सर हम इरिटेशन हो रहा है, रेजर बर्न आ रहे हैं, इनग्रोन हेयर हो रहे हैं, और परेशानियां हो रही हैं, शेविंग कर रहे हैं तो हम ये रेजर यूज़ करें, वो रेजर यूज़ करें, ये शेविंग सोप यूज़ करें, ये प्री शेव यूज़ करें, वो प्री शेव यूज़ करें। और 90 to 95% केसेस में जो मुझे पता पड़ा कि ये परेशानी कोई सोप, ब्रश, रेजर ब्लेड यूज़ करने से बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। ये परेशानी हो रही है अगेंस्ट द ग्रेन शेविंग करने से। तो यार अगर आपको इरिटेशन वगैरह हो रहा है या हो रखा है, रेजर बर्न, कुछ आपको जलने कटने की तकलीफ हुई है, तो आप सबसे पहले तो अगेंस्ट द ग्रेन शेविंग करना कुछ दिनों के लिए बंद कर दो और ऑब्जर्व करो कि आपके शेविंग एक्सपीरियंस में क्या चेंज आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई पॉजिटिव चेंज आया है, जलना कटना वगैरह कम हो गया है, रेजर बर्न नहीं आ रहे हैं, कोई जलने वलने की दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर आप अगेंस्ट द ग्रेन शेविंग को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि उसके लिए स्पेशल प्रिपरेशन आपको लग सकती है। हर किसी के लिए अगेंस्ट द ग्रेन शेविंग आसानी से करना ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल हो, ये बात आप ध्यान रख लीजिए। हमेशा मैं कहता हूँ कि क्लोजनेस
और कंफर्ट, ये दोनों के बीच में आपको जो है अपनी शेव करना है। एकदम बकवास शेव भी नहीं होनी चाहिए और एकदम अनकंफर्टेबल शेव भी नहीं होनी चाहिए, दोनों को आपको बैलेंस बनाना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज़्यादा क्लोज शेविंग कर रहे हो लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो इसमें, मुझे लगता है कि ऐसी शेविंग अवॉइड करनी चाहिए। अब ये शेविंग क्रीम बहुत बढ़िया, ब्रश ने भी बहुत अच्छा लादर बनाया, बहुत सपोर्ट किया लादरिंग फॉर्मेशन में। और अब मुझे कूलिंग इफेक्ट भी महसूस हो रहा है इसका, डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट इसका महसूस हो रहा है अच्छा खासा। तो समर्स के लिए आप ये वाइल्ड स्टोन का रेड वाला जो है अल्ट्रा सेंशुअल, ये वाला आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा रेजर है वो है रोमर 7 वाइसरॉय, वेरी माइल्ड नाइस रेजर, ट्विस्ट टू ओपन। अगर किसी को ट्विस्ट टू ओपन में सबसे माइल्ड रेजर चाहिए तो या तो आप फेदर का ले लो, फेदर पॉपुलर, ठीक है, या फिर आप ले लो ये वाला रोमर 7 वाइसरॉय। मेरे को लगता है ये बहुत माइल्ड और बहुत ही प्यारा रेजर है, वेरी नाइस रेजर यार। देखो इसकी ब्लेड गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉमिनल ब्लेड गैप है, ओवरहैंग थोड़ा सा है डेफिनेटली। तो आप जब इधर शेविंग करेंगे या इधर शेविंग करेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ओवरहैंग से आपको कट ना जाए, जो एक्स्ट्रा टैब्स बाहर आए हैं ब्लेड के उससे। चलिए, फर्स्ट पास विद द ग्रेन रोमर 7 ट्विस्ट टू ओपन रेजर एंड सुपरमैक्स डायमंड एज के चालू करते हैं। क्या माइल्ड रेजर है यार, वेरी नाइस। ऐसा नहीं है, कुछ रेजर्स इतनी माइल्ड होती है कि फिर उससे शेविंग ही नहीं होती है। ऐसी कुछ महंगी रेजर्स आती है जिसमें अलग अलग क्लैम्प्स आते हैं और अलग अलग बेस प्लेट आती है और उसमें एक माइल्ड और एक एग्रेसिव आता है। माइल्ड में होती नहीं शेविंग, या शायद मेरी नहीं होती, बाकी लोगों की होती होगी, आई डोंट नो, बट ये वैसा माइल्ड नहीं है। ये एक इस प्रकार का माइल्ड है कि आपको इफेक्टिव शेव देता है बट नॉट विदाउट बीइंग एग्रेसिव, मतलब एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। वेरी नाइस, ब्लेड भी स्मूथ है एकदम, मीडियम शार्प। तो अच्छी ब्लेड, सुपरमैक्स प्लैटिनम प्लस ऑन द अदर हैंड बड़ी शार्प ब्लेड है। ऐसा लिखना चाहिए ना कंपनीज को कि ये वाली जो ब्लेड है ये हमारी बहुत सुपर शार्प ब्लेड है, ये वाली ब्लेड जो है वो मीडियम शार्प है। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं कि शार्पनेस के साथ में परफॉर्मेंस को एसोसिएट कर लेते हैं। अब हर कोई तो वेट शेविंग एंथुसियास्ट होता नहीं है, अगर वो मार्केट में जाएगा बोलेगा ये मीडियम शार्प ब्लेड है, शार्प ब्लेड है, तो ऑफकोर्स आप शार्प ही ब्लेड लोगे यार, कौन लेगा मीडियम शार्प ब्लेड। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है वर्ड्स का, बड़ी बड़ी ध्यान देने वाली बात है ये। लेकिन यूज करने में फिर आपको पता पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट्स आपके लिए सही है। फिर डॉगी भी कह रहा है हाँ सही बात है, लो मच्छर भी आ गया। कोई इरिटेशन नहीं, कोई टगिंग नहीं, कोई जलन नहीं। मेटल कैटेगरी में 3 पीस में सबसे माइल्डेस्ट रेजर स्टीन है। सबसे पहला है आपका रोमर 7 का वर्गो, दूसरा है आपका प्रिस्टीन का PS समथिंग, उसका मैं भूल गया उसका कोड, सॉरी, PS 510 ऐसा कुछ कोड है। और तीसरा है आपका पिंक वुल्फ का क्लोज कोम रेजर CC70। एक और है वैसे रोमर 7 का MGH रेजर, वो भी मेरे ख्याल से बड़ा ही माइल्ड है। और अगर ट्विस्ट टू ओपन में आप मेरे से पूछो तो रोमर 7 का वाइसरॉय है, मतलब ये तो सबसे माइल्ड येट इफेक्टिव बिल्कुल रेजर है ये। तो बहुत बढ़िया शेविंग। चलो इतनी तारीफ करी दी तो फिर एक सेकंड पास कर ही लेते हैं फटाफट। स्लिकनेस बहुत बढ़िया है, आज जबकि मॉइस्चराइजिंग फेस वॉश यूज नहीं किया तो भी स्लिकनेस काफी अच्छी है। दैट मीन्स कि वाइल्ड स्टोन शेविंग क्रीम की स्लिकनेस बढ़िया है, मेरे को पसंद आई।
जितना लादर ब्रश में उतना ही सेकंड पास के लिए यूज कर लेते हैं। यार यही होता है मेरे साथ, काफी सारे वीडियोस में मैंने ऐसा बोला है कि चलो एक पास ही करेंगे, फिर मुझे अच्छा लगता है, फिर मैं सेकंड पास भी कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो, क्योंकि नहीं तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी आपसे। फिर वो क्वेश्चंस आ जाते हैं कमेंट्स में, या फिर इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग, आपके 99% आंसर जो है ना वो वीडियोस में ही रहते हैं, मतलब आपके क्वेश्चंस के आंसर ऑफ कोर्स। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि भाई प्लीज वीडियो पूरा देखा करो, ताकि आपके जो है क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो देखने से ही मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ काम के कारण या किसी और रीजन के कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पाता कमेंट्स का, बट मोस्टली तो कर देता हूँ यार। मोस्टली आई मेक श्योर टू आंसर द क्वेश्चंस एटलीस्ट। तो यार सेकंड पास के लिए लादर हमारा तैयार है बिल्कुल, और अब हम विद द ग्रेन ही कर रहे थे, ठीक है। हमको कंफर्टेबली रखना है, अक्रॉस द ग्रेन भी कर सकते थे बट विद द ग्रेन ही करते हैं, जस्ट फॉर टच अप काइंड ऑफ। बड़ा ही माइल्ड, बड़ा ही स्मूथ कॉम्बिनेशन है ये रेजर ऑर्बिट का, रोमर 7 वर्गो और सुपर मैक्स डायमंड एज। अगर आपको इरिटेशन वगैरह है ना, तो एक तो अगेंस्ट द ग्रेन शेव करना बंद कर दो, कुछ दिनों के लिए एकदम सुपर शार्प प्लेट्स मत यूज करो, नॉर्मल मीडियम शार्प प्लेट्स यूज करो, जैसे विल्किंसन हो गया, लेजर अल्ट्रा हो गया, ग्लैड्स, विलीज, सुपर मैक्स, डायमंड एज, इस टाइप के प्लेट्स यूज करो आप। उससे आपको इरिटेशन थोड़ा सा हो सकता है कि कम हो जाए। वेरी नाइस। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरी दाढ़ी बड़ी हार्ड है, फिर भी मुझे रेगुलर शेविंग करना ही है कुछ भी करके, तो फिर उस केस में यार फिर आप ऐसे माइल्ड रेजर्स के साथ में शार्प ब्लेड यूज करो बिल्कुल, और फिर आप अपने हिसाब से जमाओ कि आपको 1 पास सूट करता है, 2 पास सूट करता है, 3 पास सूट करता है। ध्यान ये रखना कि आपकी शेविंग अगर कंफर्टेबल नहीं हुई तो फिर वो एक सक्सेसफुल शेव नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फिर आपको अगर बाहर जाना है दिन भर, या मालूम पड़ा आपको यार अगर आप इवनिंग में शेव करते हो रात भर इरिटेशन हो रहा है, दैट इज नॉट अ गुड शेव बेसिकली, कुछ तो गड़बड़ हुई है उसमें। तो ये ध्यान रखना बात। तो अब धो लेता हूं मैं चेहरा और फिर आगे बात कर। शेविंग अच्छी हुई, अब बहुत ज्यादा कोई मॉइस्चर तो नहीं है एज सच, बट ड्राई भी नहीं है ऑनेस्टली, ना मॉइस्चर है ना ड्राई है, विच इज अ गुड थिंग। और आज का जो आफ्टर शेव में यूज कर रहा हूँ वो है बॉटनिक इसेंशियल्स का 5-in-1 आफ्टर शेव लोशन विद द गुडनेस ऑफ एलोवेरा, नीम, टी ट्री, विच हेजल एंड मेंथॉल। तो देखते हैं कैसा है। एक्वा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, नीम लीफ एक्सट्रैक्ट, टी ट्री लीफ ऑयल, विच हेजल एक्सट्रैक्ट, मेंथॉल, एलेंटॉइन फ्रेग्रेंस, और फिर CI 42090 करके कुछ है, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ठीक है। तो चलो इसको भी जरा एक काम करते हैं, डायरेक्टली स्प्रे करता हूं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यार, इसकी खुशबू मेरे को ज्यादा अच्छी लगी सेक्रेड अर्थ वाले से। और इसमें बर्न है, वो टिंगल है इसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के कारण शायद से, बट इसमें वो टिंगल है, डेफिनेटली मेरे को महसूस हो रहा है। खास करके इस एरिया में मैंने यूं खींच दिया था तो मेरे को थोड़ा सा वो अल्कोहल का बर्न महसूस हो रहा है डेफिनेटली। हाँ इसमें अच्छा खासा अल्कोहल है, काफी देर तक बर्न हो रहा है यार। बट इसकी खुशबू अच्छी है, माइल्ड है, एक्वेटिक है, कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से, बट मुझे अच्छी लगी, प्लेजेंट लगी, ओवरवेलमिंग बिल्कुल नहीं है। आई कैन कैरी दिस फ्रेग्रेंस विथ मी। सो गुड यार, गुड, अच्छी शेव हुई। अब कूलिंग इफेक्ट भी लग रहा है हल्का सा मुझे इससे, बट इसका कूलिंग इफेक्ट थोड़ा कम है सेक्रेड अर्थ वाले आफ्टर शेव से। इसका फ्रेग्रेंस अच्छा है लेकिन कूलिंग इफेक्ट कम है, उसका कूलिंग इफेक्ट काफी ज्यादा अच्छा है। फ्रेग्रेंस बहुत लोगों को पसंद आता है,
पता नहीं क्यों मेरे को इतना पसंद नहीं आता, मे बी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगा, बट एनीवेज शेव वॉज गुड। नॉर्मल पर्सनस 1 पास की अगर 2 पास शेव हो गया, बट स्टिल इट वॉज गुड, मजा आया शेविंग करके। गर्मी के टाइम पे भी कम बाल हो तो ये अच्छा लगता है, पसीना वगैरह कम आता है। सो वाइल्ड स्टोन का शेविंग क्रीम बहुत जबरदस्त, अल्ट्रा सेंशुअल आई थिंक, या रेड कलर का इसका मस्त बड़ा ही अट्रैक्टिव ये ट्यूब है, और नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स है इसके जो एक शेविंग क्रीम के होते हैं, बस इसमें ठंडक जरूर महसूस होती है। मैकेनरो कंपनी का है ये, बट वेरी गुड। ये छोटा वाला पैक है, इसके बड़े वाले पैक भी आते होंगे डेफिनेटली, ठीक है। शेविंग ब्रश जो हमारा फाय का वुडन हैंडल, शीशम हैंडल वाला, बहुत बढ़िया, सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट एंड नाइस हैंडल यार, इसका हैंडल मेरे को अच्छा लगता है फाय का, नाइस, वेरी गुड। उसके बाद में हमारा रोमर 7 और सुपरमैक्स डायमंड एज का कॉम्बिनेशन, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर अ नॉन इरिटेशन शेव। अब ये मैंने कुछ तो भी यहाँ कर दिया, उसके कारण मेरे को अल्कोहल से थोड़ा बर्न हुआ, बाकी जब तक मैंने आफ्टर शेव स्प्रे नहीं किया था तब तक मुझे कुछ पता नहीं पड़ रहा था कि क्या है। तो हो सकता है आफ्टर शेव बाम अगर लगा था तो फिर कुछ भी महसूस नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसमें अल्कोहल है तो थोड़ा महसूस जरूर हुआ, बट वेरी गुड कॉम्बिनेशन, माइल्ड ब्रेजर एंड अ मीडियम शार्प ब्लेड, वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर अ नॉन इरिटेशन शेव। उसके बाद में ऑफ कोर्स हमारा बॉटनिक एसेंशियल्स का आफ्टर शेव लोशन, बर्न थोड़ा किया बट इसकी फ्रेग्रेंस मेरे को अच्छी लगी, एंड हाँ थोड़ा अब हल्का सा, नॉट ओवरवेलमिंग या बहुत ज्यादा ही ठंडा कर देने वाला नहीं है ये, हल्का हल्का ठंडा लग रहा है मेरे को, सो आई एम लाइकिंग इट। सो ओवरऑल आई विल से एक्सेप्ट फॉर दिस स्मॉल पार्ट, जब मैंने ही कुछ तो भी कर दिया, ओवरऑल इट वॉज अ गुड शेव। वैसे कोई खास इरिटेशन वगैरह तो नहीं लग रहा, ठंडा ही लग रहा है मोस्टली, एंड समर्स के हिसाब से थोड़े मेंथॉल वाले प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हम लोग, बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या आप मेंथॉल नॉन टॉलरेंट हो तो प्लीज आप मेंथॉल वाले प्रोडक्ट्स यूज मत करो, क्योंकि फिर वो आपकी स्किन को या तो रिएक्शन कर देगा या फिर इरिटेट कर देगा बहुत खतरनाक तरीके से। सो वेट शेविंग के इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो या शेविंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप अप द गुड शेव्स, बाय बाय, नमस्कार, ciao!